नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। जो अमेरिका और भारत की डील हुई है, मैं मानती हूँ ये इक्वल टर्म्स पे नहीं हुई है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने कह दिया है, उनको आश्वासन दिया है, हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे और $500 बिलियन का व्यापार करेंगे, जिसमें से वेनेजुएलन ऑयल होगा, एनर्जी सेक्टर होगा, एग्रीकल्चर होगा, कोल होगा, बहुत सारी चीजों का उन्होंने बात की है। और वही सेम चीज रूपरेखा अब हमारे ट्रेड डील में जो आज स्टेटमेंट रिलीज हुआ है उसमें सामने आया है। एग्रीकल्चर को भी लेकर अभी जो जनता के सामने आ रहा है, जो सबसे बड़ी परेशानी किसान को यही थी कि हम अपने मार्केट को तो इन लोगों के लिए खोल दें, 0% टैरिफ पे, नियरली 0% टैरिफ पे आ रहा है, पर हमारा जो सामान वहां पे जाएगा वहां पे 18% टैरिफ अभी भी लागू होगा। जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ था रशियन ऑयल खरीदने का, वो उन्होंने हटा दिया, यानी उनको आश्वासन दिया गया है कि हम रशिया से अब तेल नहीं खरीदेंगे। यानी हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको दाव पे लगाकर, उसको खूंटी पे टांग कर इन्होंने जो डील करने का अपने आप में ताली बजा रहे हैं, ताली बटोर रहे हैं, शाबाशी बटोर रहे हैं। किस बात की बटोर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने उसका विरोध किया था। मैंने अपनी पार्लियामेंट स्पीच में मैंने 2 मुद्दे उठाए थे, एक यूजीसी को लेकर था, एक इस यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर था। जो भी चीज मेरे देश के खिलाफ जाती है, देशवासियों के खिलाफ जाती है, मैं उसकी आवाज उठाती हूँ। आप मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है वो बोलते हैं जो ट्रंप कहते हैं? ये जो ट्रेड डील हुई है वो इक्वल टर्म्स पे नहीं हुई है। ये दोनों की बातचीत की वजह से नहीं हुई है। ये एक फरमान जारी हुआ है अमेरिका से, और जो जो उन्होंने बात कही थी अपने पहले ही ट्वीट में फ्रेमवर्क को लेकर, और हमारी सरकार की तरफ से चुप्पी बांधे हुए थे, और तीनों जो मंत्री हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो आपस में ही तालमेल नहीं था। तो इसलिए मुझे लगता है इस ट्रेड डील का फरमान जारी हुआ है अमेरिका से और हमने उसका पालन किया। पीयूष गोयल कह रहे हैं कि इससे किसान सुरक्षित होगा, देश विकसित होगा, एमएसएमई को राहत मिलेगी। आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ। कुछ दिनों में आप किसानों के ही मुंह से सुनेंगे किस तरीके से ये जो बना है, एक तरफा बना है, किसानों के खिलाफ बना है, नैतिकता के खिलाफ है, हमारे इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। और ये हमें डिक्टेट कर रहा है कि हमें रशिया से हमारा क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, हमारा ईरान से क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। मैं एक और चीज बताऊंगी, बजट के सवेरे उनका डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया था जहां उन्होंने कहा कि इंडिया ने यह भी मना कर दिया कि ईरान से कोई तेल खरीदेंगे। चाबहार पोर्ट, जिसके लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया था, हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था, उससे भी हमने पल्ला झाड़ दिया है, हम पीछे हट गए हैं। और जो बजट में आवंटन होता था चाबहार पोर्ट के मेंटेनेंस के लिए, वो भी हमने एलोकेट नहीं किया है। तो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को इस तरीके से दाव पे लगा रहे हैं जहां पे चाइना और पाकिस्तान को सीधा सीधा उसका फायदा होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी ने ट्वीट किया था कि नहीं, मैं ये बिल्कुल सरासर, इसमें जो सच्चाई होनी चाहिए सबके सामने पूरी सच्चाई नहीं आई है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उनके खुद की मिनिस्टर वहां की कह रही हैं कि हमने अपना पूरा मार्केट उनके लिए खोला है, तो उनका जो 0% टैरिफ पे सामान आएगा, आप समझ सकते हैं हमारे किसानों पे किस तरीके का भार पड़ेगा। भले ही कह रहे हैं कि हमने ये इससे बाहर रखा है, इससे बाहर रखा है, जब तक ये डील साइन होगी तब तक आप उसमें बहुत अंतर देखेंगे, जो कथनी और करनी में सरकार की, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कैसे ये ट्रेड डील में किसानों के साथ अन्याय हुआ है। वृंदावन की रिवायतों से बातचीत हुई आज, मंदिरों के मुद्दा उठा, उसे आप कैसे? देखिए, मैं सबसे पहले तो सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगी। जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैंने आवाज जो यूजीसी की गाइडलाइंस का माध्यम की वजह से उठाई थी, नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस के खिलाफ जा रहा था, अन्याय हो रहा था, आपस में ही ध्रुवीकरण हो रहा था हर जातियों को लेकर, तो ये सही नहीं था। मुझे उसका भारी समर्थन मिला है। मैं आपको बताऊं, मैं मथुरा, वृंदावन जब भी पार्लियामेंट सेशन होता है, मैं दर्शन करने आती रहती हूँ, क्योंकि मथुरा से जुड़ाव रहा है, परिवार रहा है, मैं आती रही हूँ। पर इस तरीके का जो मुझे आज समर्थन मिला, जिस तरीके से सब लोग आकर, सारे गोस्वामियों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं मानती हूँ कि मेरे जो काम किए हैं उसका समर्थन इस तरीके से मिलेगा, उसे मैं खुद भाव विभोर हुई हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे गोस्वामियों का आशीर्वाद है उसी से मुझे प्रेरणा मिलती रहेगी और मैं आगे बढ़ती रहूंगी। मोदी ने कहा मथुरा की बारी है, क्या कहेंगे? मथुरा की बारी है? योगी जी ने कहा है मथुरा की बारी है, किस बारे में बारी है? मंदिर को लेकर। आज तो हमारे जो मंदिर हैं वो लोग, देखिए मैं फिर से दोहराऊंगी कि ये इनके लिए धर्म का विषय नहीं है, ये इनके लिए संस्कार का विषय नहीं है, ये इनके सिर्फ और सिर्फ राजनीति का विषय है। मैं यहाँ इस पावन भूमि में आकर राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मैं महाराष्ट्र का नेतृत्व संभालती हूँ, महाराष्ट्र से मुझे जिम्मेदारी मिली है। पर एक बात यहाँ के लोगों को जरूर बताकर जाऊंगी कि जो लोग चुप रहे उस समय पे, जब बच्चों में ध्रुवीकरण करा जा रहा था, कैंपसेस में जहर उगली जा रही थी, उनको आप जरूर
जब आप वोट करने जाएं ध्यान रखिएगा। जो लोग मंदिर की बात करते हैं और मथुरा की बारी की बात करते हैं, वो किस तरीके से ध्रुवीकरण का फायदा उठाकर राजनीतिक फायदा उठाते हैं, ना कि जनता के जो मन में विश्वास है अपने धर्म को लेकर, धर्म के प्रति जो जिम्मेदारी है वो नहीं निभाते।